राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आज का वीडियो होने वाला है भाई कि आपको टैक्सी लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। खास करके ओला उबर रैपिडो बिजनेस अकाउंट क्रिएट करा के जो लोग चलाते हैं और इस लाइन में आना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो होने वाला है। वीडियो कहीं भी इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं विथ प्रूफ के साथ में। आ जाओ, गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद में करते हैं बात। तो भाइयों, बात करें कि इस लाइन में अभी क्यों नहीं आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि भाई नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आना चाहिए ये मैं बोल रहा हूँ। आप हमारे वाक्य पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी इसलिए नहीं आना चाहिए कि भाई अभी सरकार ने क्या हम लोगों पे एकदम शिकंजा कस रखा है। ना ही हमारी कोई कंपनी सुन रही है रेट को लेके, ना ही प्रशासन सुन रहा है पेपर वर्क को लेके, और ना ही यहाँ की हमारी कोई सरकार सुन रही है जो कंपनियों पे एक्शन ले सके कि नहीं, आप एग्रीगेटर पॉलिसी के हिसाब से आप पेमेंट दीजिए ड्राइवर लोगों को। तीनों चीजें हम लोगों के खिलाफ हैं। शासन प्रशासन, हमारे कंपनियां, और यहाँ के जो पॉलिटिक्स है वो भी कहीं कम नहीं है। आप लोग जानते होंगे भाई कि इन गाड़ियों में क्या था। हम लोग को बजट के हिसाब से हम लोग रोड टैक्स जमा करते थे। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का ऑप्शन होता था। वो अब इन लोगों ने खत्म कर रखा है। वन टाइम ही हम लोगों को देना पड़ेगा। हम भीख मांग के लाएं, कर्जा लेके आए, या घर खेत बेच के आए। ठीक है, नंबर 1 बात ये हो गई। नंबर 2 बात ये हो गई भाई, अथोराइजेशन। अथोराइजेशन हमारा जो 600 रुपये में हो जाता था, वो अथोराइजेशन कराने के लिए अब, ठीक है, अगर ऑल इंडिया परमिट है तो अथोराइजेशन आपको कराना ही पड़ेगा। उसके लिए वीएलटीडी डिवाइस या पैनिक बटन मान लो जो यहाँ पे लगता है, वो हम लोग को लगवाना पड़ेगा। उसका कोई यूज नहीं है, मतलब कि अभी उसका हेड ऑफिस नहीं बना रखा है जिससे हमारी की हेल्प हो सके, पुलिस प्रशासन से वो जोड़ा जा सके, कनेक्ट कर सके। तो वो भी कहीं ना कहीं 15-16 हज़ार रुपये का लग रहा है। तो वो भी हम लोग के पैसे फालतू में ही जा रहे हैं। दूसरी बात आती है, हर 2 साल बाद हम लोग फिटनेस कराते हैं। वो पहले 2-2.5 हज़ार रुपये में हो जाता था, अब कहीं ना कहीं 4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार रुपये लग रहे हैं। कहीं ना कहीं महंगाई हम लोग की बढ़ रही है। ईंधन बढ़ रहा है, वो आप लोग जानते होंगे कि ईंधन की महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जो सीएनजी हम लोगों को 60-65 रुपये में प्रोवाइड होती थी, आज 100 के आसपास पहुंच गई। हमारे कानपुर की बात करें, 100 में है, कहीं कहीं पे 105 में भी है, और कहीं कहीं 95 में भी है। वो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है। कहने का मतलब महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन रेट को लेके जो पहले रेट हमको 20-25 रुपये प्रति किलोमीटर मिलते थे, आज वो रेट घट करके कंपनियां जो है हम पे 10 रुपये, 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दे रही है। मतलब रेट तो हमारे आधे कर दिए, लेकिन खर्चे हमारे डबल हो गए हैं। अब बताते हैं काम की स्थिति, वो आपको लाइव दिखाते हैं कि काम की हालत क्या है, इस समय कितनी बुरी है। इस समय अगस्त का महीना चल रहा है। अभी इस समय गाड़ी इस लाइन में आपको आना कहीं ना कहीं जो है आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस है नहीं, धंधा है नहीं, खर्चे बहुत सारे बढ़े हुए हैं। और बात करते हैं शासन प्रशासन की, अधिकारियों की, वो भी हम लोगों को भाई चालान इतने लंबे लंबे मार रहे हैं। अगर आपने जो है सीट बेल्ट ना लगाई तो वो चालान आपको पे करना है। ओवर स्पीड में हो उसका भी चालान पे करना है। अगर रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा रखे हैं तो वो भी हम लोग को चालान देना है। और टोल सरकार लोगों ने रोड का टोल इतना महंगा कर रखा है कि भाई कुछ पूछो ही ना। मतलब खर्चे तो हम लोगों के बहुत सारे हैं, सरकार ने बहुत सारे खर्चे बढ़ा रखे हैं, लेकिन आमदनी के नाम पे हम लोगों के साथ में एकदम जीरो है। जो हम लोगों की आमदनी आज से मतलब 15-16 में या 17-18 में हर गाड़ी वाला आराम से 3,000-3,500 का धंधा करता था, आज वही घट के जो है 1,500, 1,600 या 1,800 रुपए ही रह गए हैं। और उसमें से भी सीएनजी वगैरह हम लोग हटा दें और प्लेटफॉर्म फीस हटा दें, जो कि हम लोग का रिचार्ज कराना पड़ता है कमीशन के तौर पे, जो है प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें हटा दे तो हम लोग 500-600 रुपए दिन का बचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कानपुर ऐसे शहर में। आप कानपुर के हो या लखनऊ के हो, दोनों ही कॉमन से हैं, सेम से हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अभी आपको हालात से रूबरू कराएंगे, आप लोग देखेंगे जो है क्या हालत है हमारे यहाँ की जो है। ठीक है, तो थोड़ी देर वीडियो में बने रहिएगा। कुल मिला के शासन प्रशासन और यहाँ की सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है हम लोगों को प्रताड़ित करने में। ये कंपनियां जो है हम लोगों का जो है कुल मिला के रेट इतने गंदे कर रखे हैं। एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत हम लोगों को पेमेंट करना चाहिए, कंपनी को बोलना चाहिए सरकार को, कंपनियों से, कि आप लोग जो है जो हम लोगों ने सरकारी रेट निर्धारित कर रखे हैं
उसके हिसाब से आप लोग पेमेंट दीजिए हर ड्राइवर को। ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, वन वे हो, इन ड्राइवर हो, इतने सारे ऐप इन लोगों ने परमिशन दे रखी। अब गाड़ियों की कंडीशन दिखाओ भाई। देखो एक ये टाटा जेस्ट खड़ी है, यूपी 78 DT 5561, ये भी भाई खाली खड़ा है और काफी देर से खड़ा है। अभी वीडियो शूट करने के लिए हम इधर आए थे तब भी खड़ा था और अभी भी खड़ा हुआ है। ये छोटी सी जगह है, हम इसी एरिया के रहने वाले हैं। कभी भी गाड़ियां यहाँ खड़ी नहीं होती थी, लोगों को गाड़ियां मिलती नहीं थी क्योंकि आउटर में आता है ये। तो अब वो हालत हो गई है कि भाई ड्राइवर ड्रॉप करने के बाद यहीं रुक जाता है कि भाई खाली हम 4 किलोमीटर जाएंगे, उससे तो अच्छा यहीं पे वेट करेंगे और यहाँ से हम राइड लेके जो है आगे की तरफ जाएंगे। तो इसी इंतजार में वो खड़ा रहता है भाई। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये गाड़ियां यहाँ पे नहीं होती थी। हम लोग छोड़ के यहाँ से चिड़ियाघर की तरफ या फिर कल्याणपुर की तरफ चले जाते हैं। देखते हैं कितनी गाड़ी दिखाते हैं आपको। पहली गाड़ी वो थी, दूसरी गाड़ी ये देख सकते हो वैगनआर है यूपी 77BN, तीसरी नंबर है डिजायर यूपी 78 GT, और उसके बाद औरा खड़ी हुई है राइट साइड में, ये भी कमर्शियल गाड़ी यूपी 78 KT, और पांचवी गाड़ी यूपी 78 KM खड़ी हुई है, और छठी गाड़ी ये यूपी 35 DT खड़ी हुई है। सातवीं की बात करें भाई तो सातवीं गाड़ी वो राइट साइड में खड़ी है यूपी 78 KN, और आठवीं गाड़ी यूपी 77BN 5917 ये गाड़ी खड़ी हुई है, और नवी गाड़ी जो है वो आपको सामने दिख रही होगी। 500 मीटर की दूरी में मतलब जो है ये 9 गाड़ियां खड़ी हुई हैं भाई। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा जो गाड़ियां खड़ी हैं भाई। ये 9 गाड़ियां हमारे यहाँ जो खड़ी हुई हैं लगातार 500 मीटर की दूरी पे। सन 2014-15 से लगा के सन 2019-20 तक हम लोगों का अच्छा फेयर था और गाड़ियां हम लोग खड़ी करने का मौका नहीं मिलता था। कस्टमर हम लोग यहाँ ड्रॉप करते थे, ड्रॉप करने के बाद सिटी की तरफ जिधर डिमांड एरिया होती थी उधर निकल जाते थे कि भाई जितनी देर घंटे 2 घंटे हम यहाँ वेट करेंगे उतनी देर में वहां जाके 300-400 रुपए का काम कर लेंगे। लेकिन आज स्थिति ये आ गई भाई कि यहीं पे वेट करना पड़ता है, घंटे 2 घंटे हम लोग यहीं वेट करते हैं कि भाई खाली यहाँ से हम वहां जाएंगे, 100 रुपए का हमारा ईंधन लगेगा, और वहां भी बुकिंग का कोई भरोसा नहीं कि सिटी में अंदर जाने के बाद बुकिंग हमें मिल ही जाएगी। तो इससे अच्छा हम यहीं वेट करते हैं। जैसे कि 9 गाड़ियां हैं ये, ठीक है, 9 गाड़ी वाले खड़े होकर यहीं पे वेट कर रहे हैं कि अभी ये कस्टमर वापस भी जाएंगे घंटे 2 घंटे बाद, और इन्हीं को हम लेके जाएंगे अगर ये लोग बुक करेंगे तो। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक जमाना वो था कि 2 घंटे आज यहाँ वेट कर रहे हैं, इस 2 घंटे का कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आज से सन 2014-15 में या 16-17-18-19-20 तक की बात करूं भाई, तो इसी 2 घंटे में हम सिटी में जाके 500-600 रुपए का अर्निंग आराम से कर लेते थे। जितने भी पुराने ड्राइवर होंगे हमारे से बात से सहमत होंगे, और कमेंट भी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। जो भी लोग पुराने हो हमारा वीडियो देखें, मैं ये बात सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। आज ये हालत है कि 2-2 घंटे एक जगह खड़े होने पड़ते हैं, और शाम तक जो है हमारा जो पूरा धंधा होता है 1200, 1400, 1500, 1600। आपका बहुत अच्छा लक है, बहुत आप मेहनत करने वाले हो तो 2000 रुपए ऑपरेटर पहुंचा पाओगे। सारे ऐप को मिला दिया जाए तो 2000 ऑपरेटर जब आप पहुंचाओगे तो शाम तक आपकी गाड़ी है मान के चलो 100-110 किलोमीटर चल चुकी होगी, 120-130 किलोमीटर, मतलब एक टंकी सीएनजी आपकी जा चुकी होगी। और एक टंकी इस समय सीएनजी 800-850 रुपए में फुल होती है। 800-850 रुपए अगर 2000 में हम निकाल भी देते हैं भाई तो 1150 रुपए बचते हैं। 1150 रुपए में 150-200 रुपए हम जो है रिचार्ज का निकाल देते हैं, जो कंपनियों में हम लोग रिचार्ज करते हैं, टैरिफ प्लान वगैरह लेते हैं, डेली का जो है होता है, ठीक है। वो सारा कुछ निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं 800-900 रुपए ही हमारे हाथ में आते हैं। 12 घंटे काम करने के बाद गाड़ी लगभग 150 किलोमीटर चल जाती है 2000 रुपए कमाने में, और एक टंकी हमारी सीएनजी लग जाती है, और 600-700 रुपए 800 रुपए हमारे हाथ में आते हैं। अब क्या ही बचत है। यही काम हम जब 2015-16 में शुरू किए थे, सन 2020 तक भाई अगर 150 किलोमीटर गाड़ी चलती थी तो आराम से 3500-4000 का बिल बनता था। आज वो घट के आधा हो गया है, 2000 रुपए हो गया है। तब हमारी सीएनजी लगती थी भाई 350-400, बहुत ज्यादा 500 रुपए की, लेकिन आज सीएनजी लग रही 800 रुपए की, मतलब जस्ट डबल। पहले 400 सीएनजी में हो जाता था, आज जो है वही सीएनजी 800 रुपए की लग रही है। तो आप लोग देख लीजिएगा भाई, खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और इनकम हम लोगों की कम हो रही है। सरकार ने कान में तेल डाल के लेट गए भाई। अधिकारी जो है हमारे यहाँ के वो भी लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। समझ रहे ना हमारा कहने का मतलब है, हम लोगों पे मार पड़ रही है। सबसे पहले तो हम लोग खून चूस रहे हैं भाई कंपनियां, ये जो
प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके थ्रू हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ओला, उबर, रैपिडो, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके। और दूसरे नंबर पे आते हैं भाई शासन प्रशासन, जो हमारे ट्रैफिक विभाग वाले हैं या जो पुलिस वाले हैं, जो हम लोग पेपर वगैरह चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं। नंबर 2 पे वो आते हैं। और नंबर 3 पे आते हैं सरकार, जो कि सरकार भी कहीं से कम नहीं है। ठीक है, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इन कंपनियों से बोलना चाहिए कि एग्रीगेटर कंपनी के पॉलिसी के तहत हम लोगों को फेयर तय किया जाए, भाड़ा दिया जाए। लेकिन भाई सबके सब कान में तेल डाल के लेटे हुए हैं। और यही सारी दिक्कतें हैं भाई, यही सब चीज देख के हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं कि अभी तो टैक्सी की लाइन में आना संभव नहीं है, अच्छा टाइम नहीं है, अच्छा डिसीजन आपका नहीं होगा। बकाया आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके लिए जो बेटर लगे वो आप लोग कीजिएगा। नहीं तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं या उनकी सोच में ये रहता है कि यार ये तो भैया तो गाड़ी चला रहे हैं या दुनिया भर के लोग चला रहे हैं, हम क्यों ना चलाएं। ये सिर्फ अकेला कमाना चाहते हैं और हमको कमाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। शायद इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है ना, निगेटिव सोच है। तो खैर कोई बात नहीं, जो जैसा सोचना हो सोचे भाई, हमारा काम था बताना, क्योंकि सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं और आप लोगों के हक की बात, आप लोगों के मुद्दे की बात, आप लोगों को सही जानकारी देना हमारा फर्ज है। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।